मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 117 से ख़त्म तक और सूरह अनआम की इब्तिदाई 30 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अनआम की आयत नंबर 31 से 53 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से इस दुनिया की हकीकत को वाज़े फरमा दिया और ये इरशाद फरमाया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है। इंसान के लिए ये ज़रूरी है और ये लाजिम है कि वो खेल और तमाशे वाली ज़िंदगी में मसरूफ़ ना हो जाए, बल्कि आने वाली ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है इसको अच्छी बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर कोई बंदा इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन उसकी ज़िंदगी कामयाबी से गुजरेगी। दीगर आयतों में मक्का में रहने वाले मुनकिरीन को नसीहत की जा रही है और ये बतलाया जा रहा है कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आए और अपने गुरूर, तकब्बुर और बड़ाई को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में गुजरी हुई उम्मतों की मिसाल बयान फरमा रहा है। सूरह अनआम की आयत नंबर 44 में है, जब वो लोग उस नसीहत को भूल गए जो उनसे कही गई थी और उस वक्त हर चीज़ के दरवाजे उन पर खोल दिए गए थे, तो वो लोग खुशी अल्लाह की नेमतों पर मनाते हुए गुरूर व तकब्बुर करने लगे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस पर उनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रत्ना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। जिन लोगों ने मरने के बाद अल्लाह से मिलने को झूठ समझा वो नुकसान में पड़े, यहाँ तक कि जब उन पर क़यामत अचानक आ पहुँचेगी तो उस वक्त कहेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो हमने क़यामत के बारे में की, और वो उस वक्त अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। तो देखो क्या ही बुरा बोझ है जिसको ये उठाए हुए हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला तअक़िलून। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक खेल और तमाशा है, और जो मुत्तकी हैं उनके लिए आखिरत ही का घर बेहतर है। तो क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। आए पैगंबर, हम खूब जानते हैं कि इन काफिरों की बातें तुमको रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुमको नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين। और ये वाकया है कि तुमसे पहले भी बहुत से पैगंबर झुटलाए गए, तो उन्होंने लोगों के झुटलाने और तकलीफ पहुंचाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। और याद रखो कि अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और तुम्हारे पास पैगंबरों के हालात तो पहुंच ही चुके हैं। وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين। और अगर इन लोगों की रूगर्दानी तुम पर गिरा गुजरती है तो तुमसे हो सके तो जमीन के अंदर कोई सुरंग ढूंढ लो या आसमान में कोई सीढ़ी लगाकर उनके पास कोई मौजज़ा ले आओ, मगर फिर भी वो इनकार ही करेंगे। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता। तो देखो तुम हरगिज नादानों में से न होना। सूरे अनाम की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है कि हमने रसूलों को जन्नत की खुशखबरी देने वाले और दोज़ख के अज़ाब से डराने वाले बनाकर भेजे हैं। जो कोई इनकी बात को कबूल करता है और इन पर ईमान ले आता है और नेक अमल करता है तो ऐसा शख्स दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। तो आइए नाज़रीन, सुनते हैं मज़ीद मालूमात के लिए सूरे अनाम की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन वल्मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। बात यह है कि हक को वही कबूल करते हैं जो सुनते भी हैं, लेकिन जो मुर्दे हैं उन्हें तो अल्लाह क़यामत ही के दिन उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और कुफ्फार कहते हैं कि इस पैगंबर पर उसके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि बेशक अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतिरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। और देखो जमीन में जो चलने फिरने वाले जानवर हैं और जो हवा में अपने दो परों से उड़ने वाले परिंदे हैं, उनकी भी तुम्हारी तरह जमातें हैं। हमने किताब यानी लौह महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की, फिर ये सब अपने परवरदिगार के हुजूर में जमा किए जाएंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन
الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط मुस्तकीम। जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं और तारीकियों में पड़े हुए हैं। जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين। ऐ पैगंबर, इन लोगों से कह दो कि क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए या कयामत आ मौजूद हो तो ऐसे वक्त क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारोगे अगर सच्चे हो? बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफ मा तदऊन इलैहि इंशा वतंसौन मा तुशरिकून। तो बताओ, नहीं, बल्कि तुम उसी को पुकारते हो और जिस मुसीबत के लिए पुकारते हो अगर वो चाहता है तो उसको दूर कर देता है और जिन माबूदों को तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन सबको भूल जाते हो। वलक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ अपने रसूल भेजे। जब उन्होंने पैगंबरों के कहने को न माना तो हमने उनको सख्ती और तकलीफ में गिरफ्तार किया ताकि वो हमारे हुजूर में आजी करें। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। बस जब उन पर हमारा अजाब आया तो उन्होंने क्यों आजी न की, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए और जो काम वो करते थे उन्हें शैतान ने उनकी नजरों में खुशनुमा कर दिखाया था। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। जब वो इस नसीहत को भूल गए जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे खोल दिए थे, यहाँ तक कि जब उन चीजों पर जो उनको दी गई थीं खूब खुशियां मनाने लगे तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। बस वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीन ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। क़ुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। ऐ
ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि देखो, अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें बख्शे। देखो हम किस किस तरह दलीलें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी करते हैं। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, इंसान दुनिया में जो कुछ अमल करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका हिसाब क़यामत के दिन ज़रूर लिया जाएगा और इसका बदला भी उसी वक्त दिया जाएगा। और उस वक्त जो क़यामत का मंज़र होगा इतना ख़तरनाक होगा और इतना दुश्वार कुन होगा कि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में यूँ आता है कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, यानी उस दिन आदमी अपने भाई से भागने लगेगा, व उम्मिही व अबीह, अपनी माँ से और अपने बाप से भागने लगेगा। यानी वो मंजर इतना दुश्वार हो जाएगा कि आदमी अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं करेगा, बल्कि यही चाहेगा कि मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से कामयाब होकर गुजर जाऊँ। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई मददगार न होगा और न कोई उस वक्त शफाअत करने वाला होगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास सबसे पहले शफाअत करने वाले हमारे आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे और आप सबसे पहले शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए शामिल होते हैं सूरे अनआम की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। क़ुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़्ज़ालिमून। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबरदार करने के बाद आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और हम पैगंबरों को सिर्फ इस गरज से भेजते हैं कि वो नेक लोगों को खुशखबरी सुनाएं और बुरों को डराएं। तो जो शख्स ईमान लाए और अपनी हालत दुरुस्त कर ले तो ऐसे लोगों को क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो नाफरमानियों की सजा में उन पर अजाब होगा। क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून। ऐ पैगंबर, उन लोगों से कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूँ जो वही के जरिए मेरे पास आता है। ऐ पैगंबर, उन लोगों से पूछो कि क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैस लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون। और आप पैगंबर इस कुरान के जरिए इन लोगों को डराओ जो इस बात से डरते हैं कि अपने परवरदिगार के सामने इस तरह हाजिर किए जाएंगे कि उस दिन अल्लाह के सिवा ना तो कोई उनका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला। वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशिय्यि युरीदून वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फतत्रुदहुम फतकून मिनज़ और जो लोग सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की खुशनुदी चाहते हैं उनको अपने पास से ना निकालो, ना तो उनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी तुम पर है और ना तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी उन पर है कि उनको निकाल दो। अगर ऐसा करोगे तो तुम नामुनासिब काम करने वालों में से हो जाओगे। वकज़ालिक फतन्ना बअदहुम बिबअदिन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए आजमाया है कि जो दौलतमंद हैं और गरीबों की निस्बत कहते हैं कि क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों से वाकिफ नहीं है? यकीनन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको आमाल सालिहा कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल दोबारा इसी वक्त सूरह अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।